Hello everyone, how are you? I hope you are doing well, right? So, I am your educator Dheeraj Pandey. Welcome to our channel. So, previously we have done all the characteristics of matter, right? That uh, they are made up of very tiny particles, they are constantly moving, they have spaces between them, and they attract each other. Okay, and on the basis of physical properties, we have divided matter into solid, liquid, and gas. Now we will see phase transformation. Phase transformation between these three states: solid, liquid, and gas. Okay, so solid to liquid is known as फ्यूजन. ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में जाने को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं या फिर मेल्टिंग बोलते हैं. एंड इसके ऑपोजिट प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग. लिक्विड टू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग. ठीक है, और लिक्विड टू गैस इज नोन एज वेपराइजेशन. और इसके ऑपोजिट गैस टू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन. ठीक है, और सॉलिड से गैसियस स्टेट में आने के लिए हम बिना लिक्विड स्टेट में जाने को हम जो है सब्लिमेशन बोलते हैं. एंड द कन्वर्जन फ्रॉम गैसियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज डेपोजिशन. ओके, तो हमें जो है फ्यूजन का एग्जाम्पल पता होगा. ठीक है, जैसे सॉलिड जो है कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे आइस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये हमारा जो है एग्जाम्पल हुआ फ्यूजन का. ठीक है, और वेपराइजेशन का जैसे वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू स्टीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेपराइजेशन. ओके, एंड example of condensation, you can see dew in the morning grass, that is an example of condensation. ठीक है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जब वो कांटेक्ट में आती हैं विद द लिक्विड प्रेजेंट इन ग्रास, तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड स्टेट में. ठीक है, तो यहाँ पे जो है गैसियस वेपर कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन. ओके, एंड नेक्स्ट इज फ्रीजिंग. लिक्विड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू दी सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो वाटर वेपर जो है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, या वाटर वेपर आइस में कन्वर्ट हो जाता है. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीजिंग. ओके, एंड नाउ वी विल सी सब्लिमेशन. Sublimation is a process in which solid is being converted into gaseous state without going into the liquid state. Okay, for example, solid CO2. Solid CO2 is also known as dry ice. Okay, it is converted into gaseous state directly from solid state. Another examples of sublimates are ammonium chloride, iodine, camphor, naphthalene, and anthracene. These all are your sublimates. Okay, and example of deposition is, you can see that water vapor is being converted into the snow इन कोल्ड कंट्रीज़. ओके, तो कहीं पे कोल्ड कंट्रीज़ पे क्या होता है कि विंडोज़ में सीधा जो वाटर वेपर होती है प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड स्टेट में, आइस में. तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेपोजिशन. ओके, आई होप यू हैव गॉट ऑल दीज पॉइंट्स राइट. सो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट इज मेल्टिंग. मेल्टिंग मीन्स फ्यूजन. ठीक है, तो सॉलिड जो है कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में. तो कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो हम देखेंगे. सॉलिड में देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है मिनिमम है. ठीक है, और जब इसको हम हीट करेंगे तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, वो इंक्रीज़ करने लग जाएगी. कोई हमारे पास सॉलिड था -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको हमने हीट किया तो उसकी मॉलिक्यूल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, और उसको जो है दोबारा जब हम हीट करेंगे, ठीक है, तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक ऐसा टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है उस टाइम जो है कांस्टेंट हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज होगी. तो हीट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है,
तो यहाँ से जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे जो है सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, ठीक है। व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी विच इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट लीड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। Further, if we increase heat energy, that does not increase the kinetic energy of the molecules. The heat energy is stored in the form of potential energy. ठीक है, तो ऐसे जो है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो ये मेल्टिंग हो जाएगी, सॉलिड विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। ओके, आई होप तुम्हें इतना जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट we will see what is melting point। तो melting point क्या होता है? It is a temperature at which any substance changes its state from solid to liquid is called melting point। At melting point solid and liquid state exist an equilibrium। ठीक है, तो एक टाइप का जो है इक्विलिब्रियम होता है between solid and liquid state। If you like my video, please share and subscribe।